हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 7th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स। 7th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स में मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पूरे चैप्टर्स करा दिए हैं। फोर्थ चैप्टर भी ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। आज हम प्रैक्टिस सेट 21 करेंगे एंड उसी के साथ हमारा फोर्थ चैप्टर भी पूरा खत्म हो जाएगा। अगर आपने हमारे 7th स्टैंडर्ड के बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पे ऊपर कॉर्नर में, ऊपर राइट साइड में कॉर्नर में एक प्लेलिस्ट का लिंक आएगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको 7th स्टैंडर्ड के लाइन वाइज सारे प्रैक्टिस सेट के सोल्यूशंस मिल जाएंगे। ओके, चलो शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 21 ऑफ चैप्टर 4 एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स। यहाँ प्रैक्टिस सेट 21 में 3 क्वेश्चंस दिए हैं और तीनों एक्सटीरियर एंगल के ऊपर बेस्ड है। लेकिन ये प्रैक्टिस सेट 21 के पहले टेक्स्ट बुक में अगर आप देखेंगे तो एक्सटीरियर एंगल तो एक्सप्लेन किया ही है, ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टी किया है, बट ये भी एक बड़ा सा टेबल दिया है जो एक्सप्लेन किया है। तो मैं आपको पहले प्रैक्टिस सेट 21 के तीनों क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर ये जो टेबल है ना, ये टेबल में ये वैल्यूज कैसे भरनी है, ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, वो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। एंड देन अपना प्रैक्टिस सेट 21 खत्म हो जाएगा और ये चैप्टर भी पूरा हो जाएगा। तो पहले मैं 3 क्वेश्चंस कराऊंगा प्रैक्टिस सेट 21 के, बाद में ये टेबल आपको मैं कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि टेबल जो है वो प्रैक्टिस सेट 21 में यूज नहीं हो रहा। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो कुछ भी नया शुरू करने के पहले हम देखते हैं कि हमको ऑलरेडी क्या पता है। अभी इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल हमको ऑलरेडी पता है। इंटीरियर का मतलब अंदर, एक्सटीरियर का मतलब बाहर। इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितने होते हैं? देखो, हर एक ट्रायंगल में टोटल 3 इंटीरियर एंगल होते हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, देखो इसका नाम देते हैं ए बी सी, इसका नाम है बी ए सी एंड ये वाले का नाम है ए सी बी। पता है ना आपको 3 एंगल होते हैं। और हमको ये भी प्रॉपर्टी पता है कि तीनों को ऐड करेंगे, अगर तीनों एंगल को ऐड करेंगे ट्रायंगल के तो हमेशा एक ही वैल्यू आती है। याद है कौन सी? 180 डिग्रीज। कोई भी साइज का ट्रायंगल ले लो, राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, छोटा सा ऐसा स्केलिन ट्रायंगल ले लो, कोई भी ट्रायंगल ले लो, उसके तीनों एंगल ऐड करोगे ना तो हमेशा 180 डिग्री आएगा। ये प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की। ओके, तो ये याद रख लेना है कि हमेशा 180 डिग्री ही आएगा ट्रायंगल के सारे एंगल का सम। और ये जो अंदर एंगल होते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल्स, अंदर वाले एंगल्स। ओके, तो यहां पे मैंने एक ट्रायंगल दे दिया आपको एबीसी। मैंने आपको ऑलरेडी इसके पहले बताया कि ये जो अंदर के एंगल होते हैं ना, उनको इंटीरियर एंगल बोलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक्सटीरियर, बाहर वाले एंगल क्या होते हैं ट्रायंगल के लिए। आप कोई भी ट्रायंगल ले लो और उसकी कोई भी साइड, जैसे ये साइड है बीसी, लेट से बीसी को मैंने बाहर ऐसे एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। एक्सटेंड करने के बाद यहां पे एक एंगल बन रहा है, देखो ये वाला, ये जो है ये बाहर का एंगल है, तो इसको बोलते हैं एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब बाहर का। आपने एक्सटीरियर पेंट सुना होगा ना, एड वगैरह देखी होगी, उसमें बोलते हैं ना एक्सटीरियर पेंट्स। एक्सटीरियर मतलब बाहर का पेंट, वैसे एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहर का एंगल। किसके बाहर का एंगल? ट्रायंगल के बाहर का एंगल। ओके, तो ये जो एंगल बन रहा है, लेट्स से मैं इसको नाम दे देता हूं यहां पे डी। तो ये एंगल ए सी डी है ना, ये एक एक्सटीरियर एंगल। कोई भी साइड को एक्सटेंड करो बनता है। तो कोई बच्चा बोलेगा, अरे सर आपने बीसी को एक्सटेंड किया इधर, ऐसे आप एसी को भी तो एक्सटेंड कर सकते हो ऐसे। तो हाँ, कर सकते हैं। कैसे आएगा? देखो, यहाँ पे इसको ऐसे एक्सटेंड कर दिया तो एक एंगल बनेगा ना, ये वाला एंगल, देखो है ना एंगल। इसको नाम दे दिया लेट से ई, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा दूसरा एक्सटीरियर एंगल। इसको नंबर दे दें क्या? नंबर दे देंगे तो इजी साउंड करेगा ना थोड़ा। ये इसको नाम दे दिया ए, ठीक है, चलो मैंने इसको नाम 1 दे दिया, ये 2 दे दिया। वैसे ही यहाँ पे इसको एक्सटेंड करूंगा तो भी एक्सटीरियर एंगल बनेगा ना। कहाँ बन रहा है? देखो, ये इधर बन रहा है एक्सटीरियर एंगल, ये वाला पार्ट। इसको नंबर दे दिया 3। बस 3 ही बनेंगे क्या? आर यू श्योर 3 ही एक्सटीरियर एंगल बनेंगे? यही सेम साइड दूसरे साइड से भी तो एक्सटेंड हो सकती है ना। क्या पता चल रहा है कहां से? चलो मैं बताता हूं। ये वाली साइड मैंने इधर से एक्सटेंड करी तो ये भी तो एंगल बना ना एक, ये वाला देखो। इसको मत बोलना, ये वाला एक्सटीरियर एंगल नहीं है। एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना, हमेशा ट्रायंगल की साइड के साथ होता है। देखो, ये वाला जो एंगल है, ये ट्रायंगल की साइड के साथ एंगल है। ये वाला जो एंगल है, ये भी ट्रायंगल की साइड के साथ एंगल है। ये वाला जो एंगल है, ये भी देखो यहाँ पे ट्रायंगल की साइड को टच कर रहा है ना, बीसी को, तो यहाँ पे ये आएगा एक्सटीरियर एंगल। वैसे ही मैं इसको भी एक्सटेंड कर सकता हूं, देखो, फिर इसको भी एक्सटेंड कर सकता हूं यहाँ पे।
तो ये सारे एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। कौन से? ये सी को भी ज़रा अंदर भेज रहा हूँ, बीच में आ रहा है ना। ये एक एक्सटीरियर एंगल है, इसको नंबर दे दिया 4, इसको नंबर दे दिया 5, यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल है 6। तो टोटल हर एक ट्रायंगल में हमेशा 6 एक्सटीरियर एंगल्स होंगे, ठीक है। अच्छा, ये लाइन सीधी नहीं लग रही ना ये वाली, उसको सीधी कर देते हैं, रुको। सीधी होनी चाहिए, साइड पे से आएगी तो सीधी होगी, ठीक है। तो हर एक ट्रायंगल में 3 इंटीरियर एंगल होते हैं, 1 2 3 इंटीरियर, हाँ। और एक्सटीरियर कितने होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं? जो भी साइड है उसको एक्सटेंड करो, फिर जो ट्रायंगल के साइड पे टच करता है ना वो एक एक्सटीरियर एंगल हो गया। जैसे कि एक ये, फिर अगर ये साइड को एक्सटेंड किया तो ये ट्रायंगल के साइड। कंफ्यूज हो गया, इसको मत मार्क कर देना एक्सटीरियर एंगल, इसमें ट्रायंगल का साइड नहीं हो रहा ना एक्सटेंड, ये दोनों देखो बाहर है, ये साइड भी बाहर है, ये साइड भी बाहर है। जब आपने ये एंगल लिया था तो ये साइड बाहर है, लेकिन ये साइड ट्रायंगल के अंदर ही है ना, वैसा ही ट्रायंगल होना चाहिए, ठीक है। वैसा ही एंगल होगा तो ही उसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। आया समझ में? कौन सा एक्सटीरियर एंगल नहीं होता? ये नहीं होता, ये नहीं होता और ये नहीं होता। एक ट्रायंगल में कितने इंटीरियर एंगल होते हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, एक ट्रायंगल में कितने इंटीरियर एंगल्स और कितने एक्सटीरियर एंगल्स होंगे, जल्दी से बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और तरीका है एक्सटीरियर एंगल समझने का, जो टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन दिया है। आप अगर साइड को एक्सटेंड करते हो ना ऐसे, तो देखो यहाँ पे एक एंगल ये इंटीरियर था, ठीक है, ये लेट्स से मैं नाम देता हूँ 1, और ये एंगल एक्सटीरियर था 2। ये दोनों मिलके देखो एक सिंगल लाइन पे आ रहा है, मतलब एक लाइन ऐसी सीधी सीधी लाइन है, उसके ऊपर ये टेढ़ा लाइन बना के इसको 2 एंगल में डिवाइड कर दिया, 1 और 2। तो ये कौन से टाइप के एंगल हुए? ये हुए लीनियर पेयर ना, ये दोनों मिलके ये लाइन के ऊपर सो जाते हैं ना, पूरा 2 ही एंगल है इसके ऊपर और दोनों पूरे लाइन को कंप्लीट कर देते हैं, इसलिए कौन से एंगल्स हैं? एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये एंगल प्लस ये एंगल कितना आएगा? 180 आएगा ना। अगर आपको 1 और 2 नाम कंफ्यूजिंग लगता है तो ए और बी दे दो, ठीक है, इसको ए दे दिया, इसको बी दे दिया। तो अगर मैं ए और बी को ऐड करूं तो लीनियर पेयर है, तो ए और बी हमेशा कितना होगा? ए प्लस बी होगा 180 डिग्री। ऐसे ही कोई भी एक्सटीरियर एंगल ले लो, वो जो ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल है ना उसके साथ हमेशा लीनियर पेयर बनाएगा, कभी भी कहीं पे भी ले लो। आपको कंफ्यूजन है तो चलो मैं ये लेके देता हूं आपको। ये एक ले लिया आपने ऐसे, ये किसके साथ लीनियर पेयर बनाएगा? देखो, इसको नाम दे दिया सी और इसको नाम दे दिया डी। ये सी और डी दोनों मिलके पूरा एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है ना, मतलब मैं बोल सकता हूँ सी प्लस डी 180 है। अगर मैं इसको ऐसे भी एक्सटेंड कर दूं ना बच्चों, यहाँ पे से इसको ऐसे एक्सटेंड कर दिया लेट्स से, ओके, तो भी लेट्स से आपने इसको नाम दे दिया ई, पर ये ई और डी देखो एक ही लाइन पे है, ये वाला पार्ट पूरा दोनों एंगल मिला के स्ट्रेट लाइन बना रहा, तो डी प्लस ई भी 180 आएगा। मतलब कभी भी जो भी एक्सटीरियर एंगल होगा ना वो उसके बाजू वाले इंटीरियर एंगल के साथ हमेशा लीनियर पेयर बनाएगा। लीनियर पेयर बनाएगा मतलब क्या? वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे होगा, तो एक्सटीरियर एंगल प्लस ये वाला एंगल हमेशा आपको 180 ही मिलेगा। कहीं भी कौन से भी टाइप के ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल, उसके बाजू वाला इंटीरियर एंगल, हाँ, ये बी के बाजू वाला ये है, ऐसे मत बोलना ये इंटीरियर नहीं, ये है इंटीरियर लेकिन ये बी के बाजू में नहीं है ना, ये बी से बहुत दूर है, रिमोट लोकेशन पे। रिमोट मतलब बहुत दूर, रिमोट मतलब टीवी का रिमोट नहीं, रिमोट मतलब दूर लोकेशन है उसका। तो बी के बाजू वाला इंटीरियर कौन है? उसका पड़ोसी ए है, तो ए और बी दोनों लीनियर पेयर बनाएंगे, मतलब ए प्लस बी 180। अगर सी लिया यहाँ पे तो सी और डी देखो, डी इंटीरियर एंगल है, सी के बाजू वाला, तो सी प्लस डी क्या आएगा? सी प्लस डी भी आपको आ जाएगा 180। ऐसे आप कोई भी एक्सटीरियर एंगल लो, वो अपने पड़ोसी के साथ हमेशा 180 डिग्री होगा, क्योंकि वो लीनियर पेयर बनाएगा, ठीक है। अभी हम प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। मुझे बताओ, आप अगर ये ट्राइंगल लेंगे पी क्यू आर, सिर्फ ट्राइंगल को देखो, ठीक है, ये डी को देखो ही मत, अभी सिर्फ ट्राइंगल पी क्यू आर को देखो, ए प्लस बी प्लस सी क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी, ट्राइंगल के सारे एंगल्स हैं अंदर वाले, सारे इंटीरियर एंगल ट्राइंगल का सम हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री आएगा ना। पक्का समझ में आया? अब बताओ, लेट्स से मैं इसको लेता हूं डी, ये डी के साथ इसका पड़ोसी कौन है? सी। दोनों देखो स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे बन रहे, तो मैं बोल सकता हूं लीनियर पेयर है, एंगल्स इन लीनियर पेयर हुए ना, वो एक ही लाइन पे बनेंगे।
तो मैं बोल सकता हूं C प्लस डी कितना आएगा 180 डिग्री, बिकॉज एंगल्स इन लीनियर पेयर का सम भी हमेशा 180 डिग्री होता है ना। पक्का समझ में आया। तो यहां पे इसका वैल्यू भी 180, इसका वैल्यू भी 180, तो मैं बोल सकता हूं ना ये और ये इक्वल। तो मैं लिख दूंगा देयरफॉर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस डी, क्योंकि दोनों का वैल्यू 180 है तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे। अब दोनों साइड सी है तो सी तो कट जाएगा, क्या बचा, तो देयरफॉर बचा a प्लस बी और इस साइड बचा इक्वल टू डी। क्या काम की चीजें देखो, ये a प्लस बी इज इक्वल टू डी, डी यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है, डी का पड़ोसी कौन है, डी का पड़ोसी सी है, तो डी का जो वैल्यू आएगा ना उसका वैल्यू ये सी नहीं होगा, उसका वैल्यू होगा जो भी उससे सबसे दूर है। देखो ये वाले ट्रायंगल के अंदर 3 इंटीरियर एंगल थे, सी उसके बाजू वाला था, डी के बाजू वाला, और ए और बी उससे रिमोट है, रिमोट मतलब दूर है ना, देखो डी से लग के नहीं है, डी से दूर है दोनों, ये भी दूर है। तो डी का जो वैल्यू होगा ना वो हमेशा उसके दूर वाले जो एंगल्स है ना उसका एडिशन होगा। जो भी एक्सटीरियर एंगल होगा वो हमेशा दूर वाले जो 2 एंगल्स है ना उसका सम होगा ट्रायंगल में। ओके, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं ना, ऐसे भी लिख सकता हूं देयरफॉर डी इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। एक और तरीके से समझाता हूं आपको। तो यहां पे एक्सटीरियर एंगल किसको लेंगे, लेट्स से इसको एक्सटीरियर एंगल लेते हैं और नाम देते हैं एक्स, इसको दे देते हैं ए, इसको दे देते हैं बी, इसको दे देते हैं सी। तो मुझे अगर x का वैल्यू निकालना है, x मतलब ये एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे भाई x, c तो तेरे बाजू में तो c तो नहीं आएगा, लेकिन x से दूर एंगल्स कौन से हैं ट्रायंगल के अंदर 3 ही एंगल होते हैं, ठीक है, उसमें से c नहीं आएगा क्योंकि उसके बाजू वाला है, जो दूर है ना रिमोट कौन कौन है a एंड b, तो x का जो वैल्यू है वो होगा a प्लस बी। ओके, हमेशा ट्रू है ये, अभी मैंने प्रूव करके बताया ना कैसे आया वो, ये हमेशा ट्रू है। लेट्स से मैं ट्रायंगल थोड़ा बदलता हूं, लेट्स से मैंने ऐसा बनाया एक्सटीरियर एंगल, ये भी एक्सटीरियर एंगल है ना, साइड को एक्सटेंड किया, लेट्स से इसका नाम दे दिया ए बी सी, और ये वाला जो एंगल है इसको दे देते हैं एक्स, ठीक है। अगर ये वाला y है और ये वाला z है और ये वाला w है, तो जल्दी से मुझे बताओ x का वैल्यू क्या होगा, x एक्सटीरियर है ना, यस, तो x का वैल्यू में w तो नहीं आएगा, लेकिन x के वैल्यू में मैं बोल सकता हूं y प्लस z, क्योंकि ये y और z उससे दूर है, देखो उसके बाजू में नहीं है, उसके पड़ोसी नहीं है, w उसका पड़ोसी है, तो जो भी दूर है ना y और z ट्रायंगल के अंदर वाले उसका एडिशन होगा, x इज इक्वल टू y प्लस z। समझा पक्का। ये कोई भी ट्रायंगल में कहीं पे भी आप एक्सटीरियर एंगल लेंगे तो उसका वैल्यू ऐसे ही आएगा, जो उससे दूर 2 एंगल्स है ना हमेशा 2 ही एंगल दूर होंगे, क्योंकि पूरे ट्रायंगल में सिर्फ 3 ही एंगल होते हैं इंटीरियर एंगल्स, उसमें से ये तो आएगा नहीं बिकॉज ये तो उसका पड़ोसी है, तो जो 2 दूर है ना वो 2 का सम आ जाएगा। चलो प्रॉपर्टी यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस सेट 21 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। ACD देखो बाहर है ना, एक्सटीरियर है, मेजर्स ऑफ एंगल A एंड एंगल B आर इक्वल, मतलब एंगल A एंड एंगल B दोनों इक्वल बोल रहा है वो, तो उसको हम लोग x ले लेते हैं, लेट्स से इसको x बोलते हैं तो इसको भी x बोलेंगे क्योंकि दोनों इक्वल है ना। इफ मेजर एंगल ACD इज 140, ये वाला एंगल 140 दिया है, फाइंड द मेजर्स ऑफ द एंगल्स एंगल A एंड एंगल B, A और B का आपको वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले x लिया ना, तो लिख देते हैं कि लेट द मेजर ऑफ एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू x, दोनों सेम है ना, दिया हुआ है उसमें, तो ऐसे लिख देंगे लेट मेजर एंगल A इक्वल टू मेजर एंगल B इक्वल टू x डिग्री, क्योंकि उसने बोला है दोनों इक्वल है और दोनों का वैल्यू हमने x ले लिया, x हमको पता नहीं है, x फाइंड करना है ना। अब ये ACD क्या है, ACD एक एंगल है, लेकिन कौन से टाइप का एंगल है, ये ट्रायंगल के लिए ये एक एक्सटीरियर एंगल है, बाहर का एंगल है, तो मैं बोल सकता हूं यर एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल फॉर ट्रायंगल ABC, है ना उसका एक्सटीरियर एंगल, ये ट्रायंगल देखो ऐसा है, उसके बाहर है ना, साइड को एक्सटेंड किया, तो अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी सिखाई, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं ना, ये वाला एंगल जो है एंगल ACD
उसका मेजरमेंट क्या होगा? उसका मेजरमेंट होगा जो भी इससे दूर दो एंगल, देखो ये वाला तो नहीं आएगा क्योंकि उसके बाजू वाला है, तो ये जो इधर एंगल है ना एक्सटीरियर वाला, ये एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट विल बी इक्वल टू जो उससे दूर दो इंटीरियर एंगल है उसका सम। बोल सकता हूँ दिस एंगल प्लस दिस एंगल होना चाहिए, मतलब मैं बोल सकता हूँ इक्वल टू मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी। और इसका रीजन क्या देंगे? अब भी हमने प्रॉपर्टी स्टडी किया था ना, एक्सटीरियर एंगल है इसलिए मैं ऐसा लिख सकता हूं, यही रीजन है। अब एंगल ए और एंगल बी का वैल्यू क्या है? देखो दोनों का वैल्यू एक्स है, तो मैं लिखता हूं यहां पे इक्वल टू एक्स प्लस एक्स। ठीक है, देयरफॉर मेजर एंगल एसीडी कितना है? मेजर एंगल एसीडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 140, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर 140 डिग्रीज इज इक्वल टू एक्स। ये भी डिग्री है तो डिग्री लिख दो, कोई इशू नहीं है। अब लिख सकता हूं 140 डिग्री इज इक्वल टू, ये x का मतलब क्या होता है? 1x होता है ना, आगे कुछ नहीं मतलब, तो 1x प्लस 1x, 1x प्लस 1x क्या हो जाएगा? 2x। ठीक है, अभी आपको ये x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है तो 2 को भगाना पड़ेगा। 2 को कैसे भगाएंगे? दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 2 कट हो जाएगा, तो विल डू डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, क्या आ जाएगा? 140 डिग्री डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2x डिग्री डिवाइड बाय 2। तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे मिलेगा 2 1 जार 2 7 जार 14 2 0 जार 0, तो क्या मिल गया x का वैल्यू? 70 डिग्री आ गया x। ये हो गया ना x का वैल्यू। क्या पूछा था उसने? उसने पूछा था फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल्स ए एंड बी। एंगल ए एंड बी का x लिया था ना, और x का वैल्यू आ गया मुझे 70, तो मैं लिख सकता हूं द मेजर्स ऑफ एंगल ए एंड बी आर 70 डिग्री। फाइनल आंसर लिख सकता हूं ना, वैसे ऐसे आ जाएगा, मेजर्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी आर 70 डिग्री ईच। ईच मतलब क्योंकि दोनों का वैल्यू 70 है ना, इसलिए 70 डिग्री दोनों का, नहीं तो ऐसे लिखना पड़ेगा 70 डिग्री एंड 70 डिग्री, ए का भी 70 बी का भी 70, इससे अच्छा लिख दिया 70 डिग्री ईच। ओके, पक्का समझ में आया? ये डिवाइड बाय 2 क्यों किया मैंने? क्योंकि यहाँ पे 2x था ना, मुझे x का वैल्यू चाहिए था, तो ये 2 बीच में आ रहा था ना, तो 2 को भगाना पड़ेगा। 2 को बोलेंगे भाई तू निकल, तो 2 ऐसे ही नहीं निकलेगा, सो कैंसिल कर दिया, ऐसे नहीं निकलता, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो निकलेगा 2। सिर्फ इधर 2 से डिवाइड किया तो 140 बुरा मान जाएगा, 140 को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, और ये वाला तो प्रॉपर्टी था जो इतनी बार सिखाया मैंने, जो भी सबसे एक्सटीरियर एंगल होगा ना, वो ट्राइंगल के जो रिमोट दूर वाले एंगल्स है ना उसका सम होगा हमेशा। ये 140 ये वाले एंगल से कौन दूर है? ये तो इसके नजदीक है तो ये नहीं आएगा, लेकिन ये और ये उसके दूर है ट्राइंगल से, तो x प्लस एक्स आ जाएगा। ओके, वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो, या खुद से अभी के अभी आपके नोटबुक में सॉल्व करना है। सेम प्रॉपर्टी यूज होने वाला है बाकी क्वेश्चंस में भी। शुरू करते हैं सेकंड वाला। यहां पे सेकंड क्वेश्चन दिया है, यूजिंग द मेजर्स ऑफ द एंगल्स गिवन इन द फिगर अलोंग साइड। देखो यहाँ पे ये 4y दिया है, ये 6y दिया है, ये 8y दिया है, सब कुछ y के टर्म्स में। फाइंड द मेजर्स ऑफ द रिमेनिंग 3 एंगल्स। एक तो ये फालतू में कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, रिमेनिंग 3 एंगल्स का मेजर y के टर्म्स में निकालना है कि वैल्यू के टर्म्स में निकालना है वो बोला नहीं है, लेकिन वैल्यू के टर्म्स में निकाल सकते हैं, मतलब एग्जैक्टली पता चलेगा कि 50 डिग्री 60 डिग्री जो भी है वो निकालना है। क्योंकि अगर वैल्यू के टर्म्स में नहीं पूछा होता तो देखो ये 4y किससे बन रहा है? ये लाइन से एंड ये लाइन से, तो ये x बन रहा है, तो अगर ये 4y तो ये भी 4y, बोल सकता हूं ना मैं इसको भी 4y। वैसे ही ये देखो ये 6y कैसे बन रहा है? ये वाली लाइन से एंड ये वाली लाइन से, तो x बन रहा है, अगर ये 6y तो सामने वाले x में भी 6y। वैसे ये 8y किससे बन रहा है? ये वाली लाइन से एंड ये वाली लाइन से, है कि नहीं? तो अगर x बन रहा है ये 8y तो ये सामने वाला भी 8y, तो तीनों का वैल्यू तो मिल गया आपको, पहले ही मिल गया ना। देखो ये आपको आ गया 8y, ये आ गया 6y और ये आ गया 4y। ये कैसे आया? x बनता है मतलब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, ठीक है, तो ये इसका वैल्यू बहुत ही इजीली मिल रहा है आपको। लेकिन y का वैल्यू कहाँ मिला? तो y का वैल्यू निकालने के लिए आपको एंगल्स इन लीनियर पेयर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, लीनियर पेयर मतलब एक ही लाइन पे पूरा एंगल बनते होंगे ना, उसको एंगल्स इन लीनियर पेयर बोलते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे? कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ले लो, मैंने ये वाला लिया है, ठीक है, तो इस पे ये 3 मिलके क्या बना रहे हैं? एक
2 3, यहां से यहां तक पहुंचते पहुंचते वापस लाइन पे आ जाता हूं ना मैं। ऐसा जब दो एंगल होता था तो उसको एंगल इन लीनियर पेयर बोलते थे। यहाँ पे 3 एंगल है ना, तो पेयर नहीं बोल सकते क्योंकि पेयर का मतलब तो जोड़ी होता है। यहाँ पे तो 3 एंगल है, तो लीनियर पेयर नहीं बोलने का, बोलने का कि ये 3 एंगल मिला के एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। देखो यहाँ से शुरू हुआ, लाइन पे इधर गया, इस पे आया, इस पे आया, तो स्ट्रेट लाइन पे ही आ गया वापस। तो अगर स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो हम लोगों ने सीखा था ना स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितना होता है? हमेशा 180 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन का एंगल हमेशा 180 होता है। तो आप ये साइड ले लो या फिर ये साइड भी ले लो। देखो 1 2 3, तो ये 3 मिला के भी क्या बनाते हैं? एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल। तो इनका भी सम 180 ही आएगा। तो जैसे ही मुझे सम 180 मिलाना तो मुझे y का वैल्यू मिल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये लिखूंगा, ये 8y तो ये 8y, ये 4y तो ये 4y, ये 6y तो ये 6y। क्यों? बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। x बनाया था ना, मैंने बताया ना कैसे बनता है x। कोई भी एंगल है, आपको पता नहीं चल रहा है x कौन सा है, काफी लोगों को कंफ्यूजन होगा। देखो मैं यहाँ पे इरेज करके फिर से बता रहा हूँ आपको। काफी लोगों को कंफ्यूजन होगा कि ये 4y है तो ये 4y आना चाहिए सामने सामने, लेकिन ये इसके सामने नहीं है, ये उसके बाजू में। सामने कैसे फाइंड करने का? 4y के सामने फाइंड करना है ना, तो 4y का एंगल ये बन रहा है और ये लाइन से बन रहा है ना। तो ये इसके सामने वाला जो x बना ये 4y आएगा, ये 4y तो ये भी 4y। ओके, वैसे ही फाइंड करने का, कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए कभी। 6y का फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? 6y एंगल कौन से लाइन बना रहे हैं? ये वाला लाइन और ये वाला लाइन। ये लाइन को एक्सटेंड किया, ये लाइन को भी एक्सटेंड किया, देखो x बन गया। तो ये 6y तो ये भी एंगल 6y। आया समझ में? वैसे आएगा। वैसे ये 8y तो ये भी 8y। तो ये मैंने क्या किया, बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स मैंने बोला ये BOC जो है, BOC ये कितना आएगा? ये आएगा FOE जितना, क्योंकि दोनों आमने सामने बना रहे हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो दोनों का वैल्यू 4y ही आएगा, सेम होगा। फिर ये AOF देखो इसके सामने x बना रहा है, तो अगर COD 6y है तो इस सामने वाला भी 6y होगा, तो ये दोनों का 6y और ये 8y सामने ऐसे आ जाएगा। x बन रहा है ना, देखो x, ये 8y तो ये भी 8y। ओके, तो ये मैंने नाम के साथ लिख दिया। ये AOB था तो ये EOD लिखो या DOE लिखो, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन O बीच में आना चाहिए। 3 के मेजर आ गए, लेकिन यहाँ काम नहीं खत्म हुआ। ऑल 6 एंगल सबका वैल्यू निकाल लिया आपने, बट वैल्यू नंबर के टर्म में निकालना है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाया था। ये देखो ये वाला, तो ये 3 एंगल 1 2 3 तीनों एंगल मिला के एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि तीनों का सम करूंगा ना तो 180 डिग्री आएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है। तो क्या लिख सकता हूं? ऐसे लिख सकता हूं, FOE मतलब ये देखो FOE, फिर AOF एंड AOB। देखो पूरा स्ट्रेट लाइन बनाते हैं ये लोग, तो ये तीनों का सम भी 180 डिग्री आएगा, बिकॉज स्ट्रेट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो अब इसकी वैल्यू यूज करेंगे। FOE का वैल्यू है 4y, AOF का वैल्यू है 6y एंड AOB का वैल्यू है 8y। तो हर एक की जगह पे उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या मिलेगा मुझे? ऐसे आ जाएगा 4y प्लस 6y प्लस 8y इक्वल टू 180 डिग्री। बच्चों कंफ्यूज हो के ये 4 एंगल मत ऐड कर देना। 4 एंगल करोगे तो क्या होगा? देखा 1 2 3 और यहाँ पे पहुंच गए तो ये लाइन नहीं हुआ ना, लाइन तो यहीं पे खत्म हो गया था, तो ये एंगल एक्स्ट्रा क्यों लिया यहाँ तक का? लाइन तक का ही लेना है। ठीक है, कोई भी लाइन ले लो आप, ये लाइन लेते हो तो ये 3 आएगा, लेकिन लाइन से शुरू होना चाहिए और लाइन पे ही खत्म होना चाहिए। अब 4 प्लस 6 प्लस 8 y है ना तीनों के साथ, तो ऐड कर सकता हूं। 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 8 18, तो मुझे मिलेगा देयरफॉर 18y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मुझे 18 नहीं चाहिए, तो दोनों तरफ 18 से डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 18 कर सकता हूं ना। मुझे y का वैल्यू चाहिए, तो क्या आएगा? दोनों तरफ 18 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो ये 18 और ये 18 कैंसिल हो जाएंगे। 18 1 जार 18 1 जार, और यहाँ पे मिलेगा 18 1 जार और 18 10 जार। तो y का वैल्यू क्या आ गया? यहाँ पे सिर्फ y बचा ना, देखो 18 तो कैंसिल हो गया, तो y का वैल्यू आ गया 10 डिग्रीज। अब जैसे ही y का वैल्यू मिल गया ना, आप ये सारे एंगल्स का वैल्यू निकाल सकते हो। y की जगह पे 10 सब्स्टिट्यूट कर देने का, तो 4 इंटू 10 हो जाएगा 40, 6 इंटू 10 हो जाएगा 60 एंड 8 इंटू 10 आ जाएगा 80। ये दोनों एंगल 40, ये दोनों एंगल 60, ये दोनों एंगल 80। ये 4y का मतलब होता है 4 मल्टीप्लाइड बाय y, और y का वैल्यू मैंने 10 निकाला,
तो 4 मल्टीप्लाइड बाय वाई की जगह पे 10 डालेंगे तो 40, वाई की जगह पे 10 डालेंगे तो 6 10 60, यहाँ पे 10 डालेंगे तो 8 10 80। तो 6 एंगल्स मिल गए ना, ये दो ये दो ये दो, सबका वैल्यू मिल गया है ना। तो यहाँ पे सेम जो ऊपर लिखा था वो यहाँ पे कॉपी कर लिया, सिर्फ y के जगह पे 10 डाल दिया। देखो 4y मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाय y और y का वैल्यू है 10। 4 10 आपको आ जाएगा 40 डिग्री, 6 10 आ जाएगा 60 डिग्री एंड 8 10 आ जाएगा 80 डिग्री। मिल गए तीनों एंगल। उसने कौन से तीनों एंगल का पूछा था? उसने पूछा था फाइंड द मेजर्स ऑफ द रिमेनिंग 3 एंगल्स। ये जो दिए थे ना वो वाले नहीं, जो बाकी तीन है ना जो मैंने पिंक कलर में लिखे हैं, AOF, फिर EOD एंड BOC, इसका पूछा है, ये तीन का पूछा है। तो ये तीन का वैल्यू लिख देंगे। आ गया ना हमको तीनों का वैल्यू। देखो यहाँ पे ये तीनों का वैल्यू है 40 60 80। तो फाइनल आंसर हम लिखेंगे द मेजर्स ऑफ एंगल BOC, एंगल AOF, एंगल EOD आर 40 डिग्री 60 डिग्री एंड 80 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ओके, पूरा सोल्यूशन एक बार देख लो कैसे किया। यहाँ पे देखो सिर्फ ये तीन वैल्यू दिया था, ठीक है। हमने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से पता किया कि एक्स एक्स कहाँ बन रहा है। अगर ये वाला 8y तो सामने वाला 8y, ये वाला 4y तो इसके सामने 4y, ये वाला 6y तो इसके सामने वाला भी 6y। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सीखा था ना हमने, जहाँ पे भी x बनता है। तो ये वाला पूरा हमको मिल गया। फिर ये मुझे y का वैल्यू निकालना है, तो मुझे कुछ तो रिश्ता निकालना पड़ेगा ना। तो ये स्ट्रेट लाइन देखो यहाँ पे, ये 1 2 3, ये एंगल स्ट्रेट लाइन से शुरू होता है, यहाँ पे सेकेंड थर्ड वही स्ट्रेट लाइन पे, सेम स्ट्रेट लाइन पे खत्म होता है। मतलब ये स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल मतलब ये तीनों का सम करूंगा तो 180 आना चाहिए। तो तीनों का सम कर दिया, तीनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो मुझे y का वैल्यू मिल गया 10। सॉल्व किया ना y के लिए, एंड फिर ये तीनों जगह y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, y के जगह पे 10 डाला तो वैल्यू मिल गया। तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 एंगल से सबका वैल्यू मिल गया। उसने क्या बोला था? फाइंड द मेजर्स ऑफ द रिमेनिंग 3 एंगल्स। रिमेनिंग 3 मतलब क्या? उसने 3 दिए थे, 1 2 3, बचे थे ये 1 ये 2 और ये 3। तो तीनों का मैंने आंसर लिख दिया नाम के साथ। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, वीडियो पॉज करो, अच्छे से देखो और ये पक्का अभी के अभी 2-3 बार नोटबुक में कॉपी करो। रट्टा नहीं मारना है, स्टेप समझने हैं आपको। डन, नेक्स्ट करते हैं। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आज मैंने प्रैक्टिस सेट 21 में आपको लेक्चर 1 कराया, जिसमें मैंने इसका फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया। अब इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो, एंड वो जो प्रॉपर्टी है ना, ये जो पॉलीगॉन का टेबल है, ये वाला मैं आपको लेक्चर 2 में कराऊंगा। लेक्चर 2 इसके बाद पोस्ट करूंगा। आप नोटिफिकेशन ऑन कर दो बेल आइकन पर क्लिक करके, ताकि जैसे ही मैं वीडियो पोस्ट करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। इसका लिंक दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हो, ताकि उनको भी ये चैप्टर एकदम ईजी लगे और उनको एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। चैनल को जिसने सब्सक्राइब कर दिया है उनको थैंक यू, जिन्होंने नहीं किया है किस लिए वेट कर रहे हो। 21 प्रैक्टिस सेट एकदम डिटेल में 1 से लेकर 21 पूरा आपको मैंने एक्सप्लेन किया। सब्सक्राइब करो, आगे भी मैं सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल सोल्यूशंस अपलोड करते रहूंगा। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, या फिर कहीं पे कोई डाउट है तो अभी बता दो। तो जब मैं लेक्चर 2 करूंगा ना तो डाउट भी आपका क्लियर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।